आप सभी छात्रों का इस मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत है। अभी हम लोग संस्कृत की कक्षाएं प्रारंभ किए हैं। पिछले क्लास से हम लोग संस्कृत का क्लास चालू किए हुए हैं। उसमें हम जो हमारा जो मंगलम चैप्टर है, प्रथम जो चैप्टर है मंगलम, उसका हम लोग शुभारंभ किए और वहां से वो क्लास चल रहा है। आज हम लोग उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास लेके आए हैं और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास प्रारंभ करेंगे और वे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हम सीरीज लेकर आए हैं जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके चैप्टर से पूरा लिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं, ताकि आप लोग भी जुड़े और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो अच्छा हो, संस्कृत में अच्छे नंबर आए। तो चलिए आइए हम लोग इस सीरीज को चालू करते हैं। चलिए, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। देखिए, हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग जान रहे हैं कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए नंबर कह रहा है वेद से, बी कह रहा है पुराण से, सी कह रहा है उपनिषद से और डी कह रहा है वेदांग से। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मंगलम पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। और हम लोग पढ़े थे कि उपनिषद जो होते हैं 108 होते हैं। उसके बाद में वेद के बारे में जानते हैं कि वेद 4 है, पुराण 18 है और वेदांग जो है वो आपके 6 है। तो ये सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि वेद 4 है, पुराण 18 है, उपनिषद हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि 108 होते हैं और वेदांग जो है वो हमारे 6 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे कह रहा है 2 नंबर कि महान से भी महान क्या है। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जो महान से महान है वो क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है आत्मा, बी नंबर कह रहा है देवता, सी नंबर कह रहा है ऋषि और डी नंबर कह रहा है दानव। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जो महान से महान है वो आत्मा है। महान से महान और छोटा से छोटा जो है वो आत्मा है। तो हमसे कहा कि महान से महान कौन है, तो आत्मा। अगर हमसे पूछेगा छोटा से छोटा कौन है, तो वो भी हमारा आत्मा ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 3 नंबर कह रहा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो अभी हम बता दिए हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो हमारा आत्मा है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है। ए नंबर कह रहा है साहित्य, बी नंबर कह रहा है संस्कृत, सी नंबर कह रहा है वैदिक साहित्य और डी नंबर कह रहा है गीता। तो हम लोग जानते हैं कि जो उपनिषद है, और पिछली कक्षा में पढ़े थे उसके हिसाब से जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य से लिया गया है। ये वैदिक साहित्य से उपनिषद को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ये जो हमारा मंगलम पाठ है उस मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों को लिया गया है। 1 नंबर कह रहा है पद्यात्मक, बी नंबर कह रहा है गद्यात्मक, सी नंबर कह रहा है संकलनात्मक और डी नंबर कह रहा है नाट्यात्मक। तो जो मंगलम पाठ है वो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पद्यात्मक है। ये पद है, गद्यात्मक नहीं है। ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ये जो उपनिषद है वो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ए नंबर कह रहा है पुराण का, बी कह रहा है दर्शन का, सी कह रहा है ईश्वर का और डी कह रहा है आत्मा का। तो ये जो उपनिषद है वो हमारा दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता। वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं। ए नंबर कह रहा है आत्मा, बी कह रहा है परमात्मा, सी कह रहा है विद्या और डी कह रहा है सी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। जो हमारी आत्मा है उस आत्मा को हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं। का क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है 10 नंबर कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं। जो विद्वान है वो शोक रहित होकर इस संसार के मोह माया से, बंधनों से निकलकर और किसको देखते हैं। ए नंबर कह रहा है आत्मा, बी कह रहा है विद्या, सी कह रहा है परमात्मा और डी कह रहा है मानव। तो जो विद्वान लोग हैं वो इस मोह माया, इस बंधनों से मुक्त होकर
वो परमात्मा को देखते हैं, वो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं और वो अपने जीवन को उसी परमात्मा के हिसाब से जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, परमात्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है? सत्य से अगर हम सत्य वचन बोलेंगे, सत्य के हिसाब से चलेंगे तो किसका रास्ता प्रस्त होगा? ए नंबर कह रहा है घर का, बी कह रहा है देवलोक का, सी कह रहा है विद्यालय का और डी कह रहा है युद्ध का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देवलोक का। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम सत्य मार्ग पे चलेंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो हम देवलोक को प्राप्त होंगे, यानी हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। हम जो ये बंधन है जीवन मरण का, उस 84 लाख योनियों में नहीं भटकते हुए हम लोग देवलोक में चले जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो पूरा संसार है वो किसके द्वारा अनुशासित है, किसके हिसाब से चल रहा है, किसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है? ए नंबर कह रहा है आत्मा, बी कह रहा है परमात्मा, सी कह रहा है साहित्य और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, परमात्मा। ये जो पूरा संसार है ये ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के अधीन ये सारा संसार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वेदा हंतम पुरुषम महांतम डॉट 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 विद्यते अयानाय, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ए नंबर कह रहा है कठोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, सी कह रहा है मुंडको उपनिषद से और डी कह रहा है ईशावास्यो उपनिषद से। तो ये जो वेदाहंतम जो हमारा लगभग लास्ट मंत्र है, 5वां मंत्र है, वो हमारा जो लिया गया है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और नोरनियान महतो डॉट महिमा आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ये जो है आपका दूसरा मंत्र है। ये जो दूसरा मंत्र है वो कह रहा है कि किस उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर कह रहा है मुंडको उपनिषद, बी नंबर कह रहा है कठोपनिषद, सी नंबर कह रहा है श्वेताश्वतरो उपनिषद और डी कह रहा है ईशावास्य उपनिषद। तो ये जो हमारा दूसरा मंत्र है वो आपका लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है। कि जो नदियां है नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो हम लोग पढ़े थे कि जो नदियां है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अपना मिल जाती है, वो अपने नाम रूप सबको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपने नाम रूप सारे चीजों को छोड़कर वो ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो देखिए हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि कभी भी असत्य की विजय नहीं हो सकती। जो असत्य है हर समय जो सत्य की ही जीत होती है, असत्य का कभी जीत नहीं हो सकता। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि असत्य की कभी जीत नहीं हो सकती। 17 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है? ये जो पाठ है इस पाठ में किनके महिमा के बारे में बताया गया है, किनके महिमा के बारे में गाया गया है? तो ए नंबर कह रहा है विद्वान, बी कह रहा है आत्मा, सी कह रहा है समुद्र और डी कह रहा है परमात्मा। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हमें परमात्मा यानी ईश्वर का गायन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। इस पाठ में ईश्वर का गायन हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन है, विद्या है, स्वर्ण है और सत्य है। तो जो सबसे बड़ा खजाना है वो सत्य है। हमें हर समय सदा प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पे चले, सत्य के रास्ते पे चले और वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सत्य जो सबसे बड़ा हमारा खजाना है। आगे 19 नंबर कह रहा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर धन है, बी नंबर कह रहा है सत्य है, सी नंबर कह रहा है समुद्र है और डी नंबर कह रहा है असत्य है। तो देखिए ईश्वर जो है वो हमारा सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका 19 का हो जाएगा बी, ईश्वर सत्य है। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईशावास्यो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? ये जो ईशावास उपनिषद है जो हमारा पहला
जो मंत्र लिया गया है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो विषय में कहता है, आत्मा के विषय में कहता है, परमात्मा के विषय में कहता है, मानव के विषय में कहता है, सत्य के विषय में कहता है। तो ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें ज्यादातर फोकस हमें सत्य के विषय में कहता है कि हमें सत्य मार्गों पे चलना चाहिए, सत्य के रास्तों पे चलना चाहिए। तो ये ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है कि हम अपने सत्य मार्ग पे चले, सत्य के रास्ते पे चले। यहाँ ये 20 हमारे क्वेश्चन थे, ये खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव जो भी होगा उसके हिसाब से हम आपके लिए पुनः फिर से लेके आएंगे और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है मंजू जीएस एकेडमी, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, वो लोग भी पढ़ सके। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में।